और अब बात संभल की करें तो संभल के जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली कोर्ट में पेश होने पहुंचे हैं। मुरादाबाद जेल में पुलिस उन्हें पेशी के लिए संभल लेकर आई। आपको बता दें कि जफर अली पिछले साल नवंबर में संभल में हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में इस वक्त बंद है और बताया जा रहा है कि अब उनको पेशी के लिए लाया गया है। संभल के जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली को अब कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। मुरादाबाद जेल में पुलिस वो बंद थे और वहां से ही पेशी के लिए संभल लेकर आई है। ये जो जफर अली हैं, पिछले साल नवंबर में संभल में हिंसा भड़काने को लेकर इन पर आरोप है, जेल में बंद हैं, लेकिन अब पेशी के लिए संभल इनको लेकर आया गया है। नोएडा में इंजीनियर आत्महत्या मामले में प्रेमिका और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हुई है। सेक्टर 27 के एक होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड किया। आरोप के मुताबिक लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को उमेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। उस वक्त होटल में प्रेमिका भी मौजूद थी। उमेश शादीशुदा था। डेटिंग ऐप के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रेमिका के मुताबिक कुत्ते के इलाज को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद प्रेमी ने सुसाइड किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से खबर लेते हैं, जहां पर हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवगढ़ी के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। महिला का शव छद विच्छद हालत में मिला है। हत्या की सूचना पर पुलिस ने आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को भी इस बारे में सूचना दी गई। महिला की उम्र करीब 35 साल है और उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या किसी और जगह पर की गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए यहां पर फेंक दिया गया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र में जदीद चौकी क्षेत्र में एक महिला का शव मिला है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। फोरेंसिक यूनिट हमारी जो वैज्ञानिक प्रकोष्ठ है उसकी टीम यहाँ पे आई थी। हम लोगों ने काफी सुराग एकत्र किए। अभी जल्दी से इनका पोस्टमार्टम परीक्षण कराया जाएगा, जिससे मृत्यु के सही कारणों का पता चलेगा और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसकी पहचान करके हम इस घटना का खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सीतापुर में क्राइम ब्रांच और गौतस्कर में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में गोली लगने से 25,000 का इनामी अहमद उर्फ शेरा घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया है। शेरा गोकशी के मामले में वांटेड चल रहा था। उसके पास से बाइक, असलाहा सहित भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। नवी उर्फ शेरा पर 19 मुकदमे दर्ज है। वो तालगांव का रहने वाला हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। द्वारा सुबह नाकाबंदी के दौरान इसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है तथा इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के द्वारा इसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र तथा कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के भारत लाए जाने पर ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का हिस्सा रही पूर्व एनएसजी कमांडो अनिल चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा किया। 26 से 11 को करीब 80 घंटे तक मुंबई के होटल ताज में आतंकियों से मोर्चा संभालकर एक ही जगह पर तीनों आतंकियों को ढेर करने वाले अनिल चौहान ने कहा कि शहादत की कीमत क्या होती है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समझ सकते हैं। पुरानी सरकारों में तो आतंकियों के आवभगत होती थी, उन्हें बिरयानी खिलाई जाती थी। 2008 से 2014 तक जो सरकारें रहीं, उन्होंने तहव्वुर हुसैन राणा के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, जो तहव्वुर हुसैन राणा जैसे खूंखार आतंकवादी को भारत लाने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के उस शहादत को समझा और तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, जिस तरह जेल के अंदर कसाब के लिए चिकन बिरयानी खिलाई जाती थी, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसके महंगे महंगे इलाज कराए गए, ऐसा तहव्वुर
के साथ बिल्कुल नहीं होगा और इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्दी से जल्द कठोर से कठोर सजा देने का कार्य करेंगे और इसमें बहुत से चेहरे ऐसे बेनकाब होंगे जो इस साजिश के पीछे उनका हाथ था। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद पुलिस इन दोनों चर्चाओं में है और चर्चाओं में होने के कारण भी बड़ी लापरवाही है। फिरोजाबाद के उत्तर थाने के एसआई ने चोरी के मामले में अपर सिविल जज को ही आरोपी बना दिया और इतना ही नहीं, कार्रवाई के लिए जज को ढूंढने भी चले गए। इस कारनामे के बाद अब फिरोजाबाद पुलिस की किरकिरी हो रही है। फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी लापरवाही। चोरी के मामले में जज को बना डाला आरोपी। लापरवाही एसआई लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया। उत्तर थाना के सब इंस्पेक्टर ने चोरी का आरोप जज पर ही लगा दिया। इतना ही नहीं, वो कार्रवाई के लिए उनके घर तक पहुंच गया। दरअसल अपर सिविल जज फिरोजाबाद नगमा खान की अदालत में सरकार बनाम राजकुमार उर्फ पप्पू नामक एक चोरी के मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपी राजकुमार लंबे समय से गैर हाजिर चल रहा है, जिसके बाद में न्यायिक अधिकारी नगमा खान ने आरोपी की गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया। इस मामले में उत्तर थाना एसआई बनवारी लाल ने अभियुक्त के नाम के स्थान पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन फिरोजाबाद नगमा खान का नाम लिख दिया था। रिपोर्ट में लिखा गया कि वारंट तामील कराने के लिए नगमा खान को उनके पते पर तलाशा गया, लेकिन वो उस पते पर नहीं मिली और इस नाम का कोई व्यक्ति वहां निवास नहीं करता। पुलिस की ओर से रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत होते ही खुद जज नगमा खान नाराज हो गए। उन्होंने इसे ड्यूटी में घोर लापरवाही मानते हुए पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा सवाल उठाया, जिसके बाद में एसएसपी ने लापरवाह एसआई बनवारी लाल लाइन हाजिर कर दिया। इसमें थाना उत्तर पे तैनात उप निरीक्षक बनवारी लाल द्वारा अभियुक्त के नाम के स्थान पर माननीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन का नाम अंकित करते हुए यह रिपोर्ट लगा दी गई कि अभियुक्ता उक्त पते पे नहीं रहती है। इस संदर्भ में इनको एसआई बनवारी लाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा इसमें विभागीय जांच भी संस्थापित कर दी गई है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी रेंज आगरा और एसएसपी फिरोजाबाद को पत्र लिखकर जवाब तलब किया। इस मामले ने न सिर्फ पुलिस की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है, अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। दरोगा बनवारी लाल जो उत्तर में तैनात थे, उन्होंने उस अभियुक्त की जगह एक जज का नाम लिख दिया। जब ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो अधिकारियों ने तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। बहरहाल ये बड़ा ही लापरवाही का मामला है और इस तरह की लापरवाही होने से फिरोजाबाद पुलिस की किरकिरी हुई है। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18। महोबा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक पति को अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़े। दामाद ने ससुर पर आरोप लगाया कि ससुर पैसे की मांग कर रहा है, जबकि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता है। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ससुर से शौहर परेशान, 5 लाख का घमासान। $5 लाख दो, बीवी लो। अभी तक आपने लड़की के ससुराल वालों से, लड़की के परिवार से पैसों की डिमांड करने के मामले सुने होंगे, मगर उत्तर प्रदेश के महोबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ लड़के वाले लड़की से दहेज नहीं मांग रहे हैं, बल्कि लड़की वाले लड़के से बीवी को पाने के लिए 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ एक ससुर ने अपने दामाद को
पैसा देकर बीवी ले जाने को कहा है। ससुर ने दामाद से पत्नी को लेने के एवज में 5 लाख की डिमांड कर दामाद को परेशानी में डाल दिया है। यानी 5 लाख दो, बीवी लो। ये हम नहीं बल्कि ससुराली जनों की प्रताड़ना से परेशान एक शोहर की जुबान से निकली पूरी दास्तान है, जो हकीकत है। महोबा शहर कोतवाली के बाहर हाथ में सफेद कागज में शिकायती पत्र लेकर खड़ा शख्स शहजाद है। शहजाद की शादी कुछ साल पहले जनपद जालौन में रहने वाले नसीर और जुबैदा की बेटी तबस्सुम से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच 2 बच्चों ने जन्म लिया। आरोप है कि बच्चों के पैदा होने के बाद ससुर नसीर अपनी बेटी को घर वापस ले गए। जब शहजाद ने अपनी बीवी को वापस लाने की कोशिश की तो ससुराल के लोगों ने पैसों की डिमांड रख दी। पैसे मेरी सास, ससुर और बीवी। क्या नाम है ससुर का? ससुर का नाम है नसीर और सास का नाम है जुबैदा खातून और बीवी का नाम है तबस्सुम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, क्या नाम है? एक का आहान, एक का ईशान।